हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और जैसा कि मैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स के अंदर बात कर रहा था, आपका चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे। लगातार सीक्वेंस से मैंने सारे चारों चैप्टर पढ़ाए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का आज लेक्चर नंबर 3 पहली प्रश्नावली हमने समाप्त कर लिया है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आज हम पढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या सीखना हमको करना है, क्या सीखना होता है? हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण का मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। तो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना है। तो यानी आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा बचपन कक्षा 9 में पढ़े होंगे, फैक्टराइजेशन by splitting the middle term तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये सारी बात आप पढ़ के आए हैं कक्षा 9 में। फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अगर इसका गुणनखंड करके इसके मूलों को ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? इसको, इस समीकरण का गुणनखंड करिए और यक्स का मान निकालना है। और यहाँ पर यक्स के जो मान है वही मूल कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? इसमें जितनी घात है, कितनी घात है? 2, इसके 2 रूट आएंगे तो मूल एक यक्स के 2 मान आएंगे, है ना। जिसको सेटिस्फाई करेंगे वो दोनों यक्स के मान क्या कहलाएंगे बताइए? ये दोनों कहलाएंगे समीकरण के मूल, यानी रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट्स। तो ये बात आप जानते हैं, 9 में पढ़ के आए भी हैं। फिलहाल हम यहाँ सॉल्व करते हैं। होता क्या है कि यहाँ मध्य पद को विभाजित किया जाता है ना। तो होता ये है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आपको नहीं दिख रहा था यहाँ 1, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो कांस्टेंट को यक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोला मैंने? पहला काम ये करते हैं, मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म विथ कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। यक्स स्क्वायर के साथ, यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड, सेकंड वाला क्या है? बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी में नहीं, बच्चे हिंदी वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कह रहे हैं अचर पद को यक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना। पहला काम यही करना है। चरण में क्या करना है कि पहला क्या है कि अचर पद को यक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना। तो करिए, तो 2 का गुणा 1 में करिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर कितना? 2। अब कह रहे हैं कि अब इस जो 2 आया है इसका ऐसा गुणनखंड करिए, यही गुणनखंड इसका यही है। करें इसको चाहे जोड़ें और चाहे घटाएं, ये बीच का जो है यक्स का गुणांक ये 3 बनना चाहिए। तो बताओ, अच्छा 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कहेंगे चाहे जोड़े चाहे घटाएं ये 3 बनना चाहिए। तो पहला हो सकता है कि 2 और 1 को आप जोड़ेंगे तो 3 बन जाए, या 2 में से 1 को घटाएंगे तो आप 1 बनेगा। हमको चाहिए क्या? हमको सेकंड पहला वाला चाहिए, कि हमारा सही है। तो हमने 3 को तोड़ दिया है 2 और 1 में। तो यही हम लोग लिखेंगे, इस बात को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा
अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो यक्स स्क्वायर, 3 को भी हमने तोड़ा है, 3 को तोड़िए 2 और 1 में, तो ये यक्स और ये 2x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ना, 2 और 1 3x हो गया। तो अब 2 2 का पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। इसमें यह क्या कॉमन है बोलिए? तो x प्लस 1, यहाँ से x निकल गया तो यहाँ x बचा, यहाँ से 1 निकल गया 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन? देखिए x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो क्या कॉमन है? केवल 2। तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक बनेगा x प्लस 1 और एक बनेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -2। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ भी गए होंगे। तो इस तरीके से हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है, एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके सामने, एक दो और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, जैसे एक सवाल आपके सामने आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 2 बराबर 0। एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। तो हमने कहा कि पहला स्टेप क्या करना है, आपको 2 का 1 पे मल्टीप्लाई करना है। तो हम कह रहे हैं 2 गुणे 1 बराबर क्या आ गया? 2, राइट। अब 2 का गुणनखंड ऐसा करना है, तो 2 का गुणनखंड करिए। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए, कोई भी संख्या हो उसको हम 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। देखिए, जैसे 2 है उसको 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। वैसे अगर 3 होगा तो उसको भी लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। यानी हर संख्या को 2 बार कड़ी में करके गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। पढ़े भी होंगे आप लोग। तो अब बताइए, 2 को कर दिया मैंने कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब कड़ी में 2 और कड़ी में 2 जोड़ दीजिए, तो कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 मिलके कितना बार? 2 कड़ी में 2। तो देखिए ये बना कि नहीं बना? बीच वाला बन गया बिल्कुल। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस कड़ी में 2x, फिर कड़ी में 2x और फिर प्लस 1 बराबर 0। अब आप फैक्टराइजेशन करिए ना इसका, 2 2 का पेयर बना लीजिए। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? तो कहेंगे साहब कड़ी में 2 कॉमन है और यहाँ x कॉमन। देखिए ना, ये 2 को 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं। एक कड़ी बाहर आई तो क्या बची? कड़ी में 2, और x स्क्वायर से एक x बाहर आया तो क्या बचा? x, और ये पूरा बाहर निकल गया तो क्या बचा? 1, और यहाँ तो 1 कॉमन है, तो कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0। फिर मैं कह दूंगा ये आ जाएगा आपका कड़ी में 2x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में देखो इन दोनों में अब क्या कॉमन है? यही चीज़ कॉमन है, तो कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0। दोनों सेम है, तो कड़ी में 2x प्लस 1 का क्या? होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 बटा कड़ी में 2, और दूसरा वैल्यू भी क्या आएगी? वही -1 बटा कड़ी में 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुणनखंड करना सीख लिया। हालांकि ये नई बातें नहीं हैं आपके लिए, एक कक्षा 9th में आप पढ़ कर आए हैं, कोई नई बात नहीं है, है ना। तो फिलहाल अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। तो क्योंकि ये चीज़ आप पुरानी है, पढ़ के आए हैं आप लोग, और बहुपद भी मैंने इसको आराम से पढ़ाया था। आप जो बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे, आप आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। बहुपद चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल कह रहे हैं कि प्रश्न 1 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल करिए। तो चलिए हम लोग हल करना सीख रहे हैं। पहला जवाब, सॉल्यूशन फर्स्ट। चलिए पहला सॉल्यूशन मैं आपके सामने करने वाला हूँ। सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर पहला -3x -10 बराबर 0। हल करिए ना। 10 सकन्नम 10, क्या आ गया? 10।
अब 10 को ऐसा तोड़िए तो 3 आ जाए, तो मैं कहूँगा 5 दूनी 10, है ना। यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 5 - 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अच्छा हमको -3 चाहिए, देखिए ना 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, +3 आया, लेकिन हमको माइनस चाहिए। जब माइनस होता है तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। आप देखिए माइनस आया, तो ये -5 और 2 कर लेंगे, तो x² -5x + 2x -10 बराबर 0। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, इन दोनों में पेयर चुन लीजिए, तो x कॉमन है तो x -5 हो जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन है तो ये भी x -5 हो जाएगा। और यहाँ से x - 1 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x + 2 बराबर 0 कहेंगे। यहाँ से 2 बात कहेंगे, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आएगा, एक मूल आ गया 5। और कहेंगे यदि x + 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर -2, ये आपका जवाब होगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं 2x² प्लस x - 6 बराबर 0। अच्छा 6 का गुणा करिए तो 12 में, तो हम कहेंगे फिर 6 दूनी हो जाएगा 12। अब 12 का गुणनखंड करिए तो हम कहेंगे साहब 4 × 3 भी होता है। अच्छा 4 में से 3 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1। देखिए 1 आ गया कि नहीं आ गया, यानी हमको क्या बनाना पड़ेगा, 4 में से 3 घटाना पड़ेगा, तो बस हो गया जवाब। आप इस सब नंबर में पढ़ के आए हैं, नई बात नहीं है। तो 2x² प्लस ये 4x - 3x - 6 बराबर 0। आइए दोनों में कॉमन देखिए तो 2x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा, x + 2 बचा, -3 कॉमन है तो x + 2 बचा बराबर 0। अच्छा सुनिए, x + 2 अब देखिए दोनों में फिर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 2x - 3 बराबर 0। तो कहेंगे यदि, यहाँ से 2 बात, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, एक मूल तो x बराबर -2। और कहेंगे यदि यदि 2x - 3 बराबर 0 तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। ये दूसरा मूल आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमने 2 सवाल लगा लिए हैं। आइए सवाल नंबर 3 पे बढ़ें। तो मैं सवाल नंबर 3 पे बढ़ूँ उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को, वीडियो को पास करके नोट डाउन कर लीजिए, ताकि यहीं पर मैं आपको नेक्स्ट वाला सवाल बता सकूँ। तो जिन बच्चों को बात समझ में ना आए वो वीडियो को रिपीट करके मोड में देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, और वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सवाल नंबर 3 कहेंगे आंसर नंबर 3। चलिए लिखा है, कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। देखिए बढ़िया सवाल है। पहले तो इनका मल्टीप्लाई करिए, 5 कड़ी में 2 कड़ी में 2, है ना। चलिए अच्छा 5 तो ठीक है, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 गुणा करेंगे 2 आएगा केवल, तो 5 दूना 10। क्या लाना, 7, तो 7 को तोड़िए, 5 10 को तोड़िए ना, कहेंगे 5 × 2 क्या आ जाएगा, 5 × 2 बराबर 10, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 5 + 2 करना पड़ेगा। लिखते हैं इस बात को, करड़ी में 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। पेयर बनाइए साहब, पेयर बन गया। यहाँ पे कड़ी में 2x कॉमन ले लीजिए, क्यों, देखिए इसको 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं ना, कड़ी में 2x कॉमन ले लिया, यहाँ बच्चा x प्लस, अच्छा ये 2 को 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं, तो एक कड़ी बाहर तो क्या बचा, कड़ी में 2, x तो बाहर निकल ही गया है। यहाँ 5 कॉमन है तो x प्लस 5 का नम 5 तो खाली कड़ी में 2 बचेगा बराबर 0। अच्छा सुनिए ना, जो कोष्टक वाले उसको उतार लीजिए, तो x प्लस कड़ी में 2 और कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। फिर सुन लीजिए, कहेंगे
यक्स प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, यहाँ से यक्स बराबर माइनस कड़ी में 2, एक मूल तो यही आ गया। यहाँ से करेंगे तो कहेंगे यदि कड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर 0 तो यक्स बराबर आ जाएगा -5 बटा कड़ी में 2, ये आपका जवाब हो गया। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 हमने हल कर लिया है बेहतरीन तरीके से। चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। कह रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस यक्स, कह रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1/8, ये सवाल है, बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2 गुणे 1/8, काट दीजिए, कट गया 1/4। अच्छा, अब 1/4 को कैसे बनाया है, ये भी अपने आप में एक बात है। अच्छा, कोई बात नहीं है, 1/4 आ रहा है। अब 1/4 को हमें तोड़ना है, तो चलिए तोड़ते हैं। कैसे, देखो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणे 1/2, तो बताओ 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। अब इनको जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 2/2। कैसे जोड़ दें, 1/2 प्लस 1/2 तो आ जाएगा 2/2 बराबर कितना, 1। देखिए 1 बन भी गया है। देखिए ये माइनस है, इसलिए दोनों को माइनस कर देंगे बस, तो ये सवाल हो गया। कैसे लगाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1/2x, और ये क्या बनेगा -1/2x प्लस 1/8 बराबर 0। बना लीजिए, पेयर कर लीजिए सॉल्व। क्या कॉमन है बताइए दोनों में, दोनों में मुझे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बताइए। मुझे तो इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा, 2x कॉमन ले लूँ, अब ये कॉमन लेने की बुद्धि है तो यक्स चलिए हमको 2 कॉमन लेना है ना, 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले, 2x कॉमन ले लिया। जब 2x निकालेंगे बाहर तो क्या बचा है, हाँ x माइनस। अच्छा, अब ये कैसे कॉमन लेंगे, देखो 2x ऊपर से लिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो नीचे ऊपर 2 है, ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ छोटा से 2 से गुणा कर दिया गया, 2 से भाग। तो अब जब 2x बाहर निकाल लेंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 2 दूना 4 बच जाएगा, बस यही करना था। समझ में आया ना, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये था -1/2। देखिए 2 को बाहर निकालेंगे। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। 2 बाहर लिया तो जब इसमें भाग देंगे 2x से तो यहाँ खाली x बचेगा, और 2x से जब इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, और 2 से भाग देंगे कि 4 आ जाएगा। अब इसमें देखो -1/2 कॉमन है, यहाँ x बचेगा -1/4 बराबर 0। फिर सुनिए ना, तो x -1/4 यहाँ आ गया, और 2x - 1/2 यहाँ आ गया। देखिए तो कहेंगे यदि x -1/4 बराबर 0 तो फिर x बराबर आ जाएगा 1/4, ये पहला जवाब। और कहेंगे यदि 2x - 1/2 बराबर 0 तो x बराबर 1/4, ये हो गया दूसरा जवाब। तो मिला जुला के हमारा सवाल ये बन गया है। तो x बराबर, ये सवाल आपका हो गया, x बराबर 1/4, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, दोनों वैल्यू सेम आई है। और कैसे लगा सकते थे इस सवाल को, अगर मैं बताना चाहूँ, इस सवाल को एक और तरीका भी था आप लगा सकते थे, तो मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, हो सकता है बहुत लोग लगाए भी होंगे। पहले 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 x स्क्वायर, 8 कन्नम 8x प्लस 1 बराबर 0। देखिए ना, यही बना है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और माइनस, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। बोलिए, अब देखो 2 गुणे पहला पद 4x, दूसरा पद 1। देखिए तो 2 चौके 8x बन गया कि नहीं, ये बन गया। और ऐसा जब बनता है तो आप बताइए किसका फार्मूला लिखा गया है। ये फार्मूला हो जाएगा 4x माइनस, बीच में 1 है, -1 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी
1/4 और 1/4, ये सवाल होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तब तक आप वीडियो को पास करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सवाल नंबर 5 यही लास्ट में लिखा गया है। 100x², देखिए 100x² माइनस 20x और ये +1 बराबर 0। अब तो ये सवाल इतना आसान है, इतना बेसिक है, देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को। अब देखिए ना, ये सवाल कैसे लगेगा। ये 100 है, इसको 10x का क्या बना दें, होल स्क्वायर माइनस। अच्छा, ये +1 है, इसका होल स्क्वायर लिखा है। देखिए यहाँ से मध्य पद को बनाइए तो देखिए 2, इसको तोड़ रहे हैं, 2 गुणे 10x और गुणे 1। आप पढ़े होंगे ना, पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो ये फार्मूला देखिए, जब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो और बीच वाला चीज़ मैनेज हो जाए तो इसको हम लिखते हैं 10x और ये प्लस है 1, बीच में माइनस तो माइनस लगाइए, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x का 2 मान आएगा 1/10 कामा 1/10, ये हो गया जवाब। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए ना, यही सवाल लिखा है, करें निम्न उदाहरणों में उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2, अब ऐसे ही सवाल है। अब उदाहरण 2 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो आप देखे होंगे उदाहरण 2 में यही 2 सवाल बने थे, यही 2 लास्ट में यही क्वेश्चन आया था। तो चलिए एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन आप फर्स्ट कर लेते हैं, x² माइनस 45x और प्लस 324। देखिए यही जवाब है। अब कैसे करेंगे, मैंने कहा लास्ट और फर्स्ट का गुणा करिए। इसका एक यहाँ तो 1 है, 1 का 324 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। अब इसी को सेट करना है। चलिए 2 से काटिए, तो 2 का नाम 2, 2 6 का 12, 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 का नाम 2, 3 9 अच्छा 27 3 81, 3 9 27, 3 3 का 9, 2 बार 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 328। अब इसी को ऐसा सेट करना 45 आ जाए। चलिए करिए, देखिए सेट करते हैं। 3 दूना 6 दूनी 12 और 3 का 9 3 27, 12 और 27, 3 दूना 6 दूनी 12 और 3 का 9 3 27, 7 2 9 और 39 आ रहा है, कोई मतलब निकल नहीं रहा है, कोई बेवकूफ़ी है। और करते हैं, देखिए 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूना 54। देखिए ना, इन दोनों एक साथ दीजिए, 3 3 का 9 और 9 3 27, 3 3 का 9 3 27 दूना 54 और 2 3 6, तो 54 माइनस 6 करेंगे तो 14 में 6 8 बनेगा, तभी 45 नहीं बन रहा है। 324 45 15 3 45 15 3 45। अरे भाई साहब, हाँ फिर से इसको और तोड़िए, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 3 3 का 9 3 27 या 3 3 का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। देखिए ना, 2 दूनी 4 3 12 3 36 हो गया, और ये 3 3 का 9 9 जोड़ दीजिए, 9 4 15 और 4 बिल्कुल सही बन गया है। इस तरीके से सेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, x² माइनस, यहाँ बन जाएगा 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ये बन गया सवाल। ऐसे फैक्टराइजेशन करके सेट करते हैं। क्या बन जाएगा बोलिए, x² माइनस, अच्छा कुछ कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 36, यहाँ -9 कॉमन है तो x माइनस 9 3 27 9 9 6 54 बराबर 0। तो ये बनेगा x माइनस 9 और x माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 9 और
और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 36। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहीं पर सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं हम लोग, क्या है। x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए 750 है ना, तो करते हैं हम लोग, हम पढ़े 25 तिया 75, 75 और 2 5 10। देखिए 25 तिया 75 और 5 दूना 10, 750 हो गया है। अब सेट करना 55 लाना है। अब देखिए ना, 5 दूनी 10 तिहाई 30 और 25 कितना हो गया, 55 हो गया। यही करना है। तो x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0 करिए ना। तो x माइनस 30 बन जाएगा, यहाँ माइनस 25 कॉमन है, तो x माइनस 25 यहाँ 75 0 बराबर 0। तो बनेगा ये x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से कहेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30 और x माइनस 25 बराबर यदि 0 तो x बराबर 25। इस तरीके से सवाल आपका सामने सॉल्व कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लिखते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी योग 27 है ना, तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। अब कह रहे हैं प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार कह रहे हैं उनका गुणनफल 182 है, तो x 27 माइनस x बराबर कितना 182। थोड़ा गुणा करिए तो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। उठा के सबका माइनस से मल्टीप्लाई करें, सबको उठा के उधर ले जाइए। तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब 182 है, गुणनखंड कर लीजिए, 2 9 18 2 का 2 है ना, तो 13 7 91 गुणे 2, यही बना आपका। तो हमको 27 चाहिए ना, यहाँ से 27, 2 9 18 2 का 2 13 7 91, यही है 14 और 4 3 7। तो 7 दूनी 14 कर लीजिए और 13 कर लीजिए, तो 3 4 7 हो तो गया, 14 13 आएगा। तो हो जाएगा, ये सवाल बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 13 और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लीजिए, तो x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर x माइनस 13 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो एक संख्या निकल के आएगी 13 और एक संख्या निकल के आएगी 14। तो हो गया जवाब। तो एक 13 एक 14, देखिए क्रमागत हो भी जाएंगे। अच्छा, तो जिनका योग 27 है तो एक 13 एक 14 है, बस हो गया जवाब। इस तरीके से सवाल समझ में आपको आ गया होगा। तो इस तरीके से थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम लोग। कहें दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत चेक करना है, अगर क्रम से आएंगे तो कैसे आएंगे, माना पहली संख्या अगर x है, इसलिए दूसरी अगर क्रमागत संख्या लिख रहे हैं तो हो जाएगी x प्लस 1। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं भाई, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इनके वर्गों का योग तो x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 365। सॉल्व करिए भाई साहब। तो x स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 बराबर 365। सुनिए ना, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x
और ये माइनस 364 बराबर 0। अरे 365 इधर आएगा तो एक घट जाएगा ना माइनस। अब 364 का करना है तो 364 गुणे 2। अच्छा 364 कर रहे, अच्छा इससे अच्छा पहले 2 से भाग दीजिए, सब में 2 से काट दीजिए, 2 से भाग दीजिए तीनों में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का, अच्छा 2 का नाम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। देखिए अभी यही बनाया गया था तो बना लीजिए, पहले वाला ही सवाल बन गया। तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए ना क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा x कामा ले लीजिए तो x प्लस 14 बना, यहाँ से माइनस 13 कामा लीजिए तो x प्लस 13 का नाम 13, 13 चौक 52 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 14 बना और ये बना x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ सॉल्व करेंगे, एक आएगा x बराबर माइनस 14 और एक बराबर आएगा 13 प्लस के साथ, तो x बराबर 13। तो 13 जो आएगा वो पॉजिटिव है तो इसको लेंगे नहीं, लेंगे पॉजिटिव वाला। तो अगर x का मान 13 आ गया तो गारंटी है कि x का मान 14 ही आएगा। तो एक संख्या हो गई 13, दूसरी 14। देखिए क्रमागत भी है तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ 90 डिग्री है। करें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को x मान लीजिए। इसके आधार से एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार अगर x है तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। यदि कर्ण 13 है तो कर्ण का मान दिया 13। दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सुनिए ना, कहेंगे पाइथा पर से क्या पढ़े बताइए। हम पढ़े हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर पढ़े हैं। लंब बोलिए कितना है, x माइनस 3 का स्क्वायर, आधार बोलिए तो x का स्क्वायर, कर्ण बोलिए तो 13 का स्क्वायर। सॉल्व करिए तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस x स्क्वायर बराबर 169। ये बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए, x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर और ये माइनस 6x बराबर 160। प्लस उधर गया तो माइनस, काट दीजिए 2 से तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 80। इधर लाइए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 80 बराबर 0। अब कैसे आएगा, 16 पच्चे 80 है ना, और कैसे आएगा 20 चौक 80, 16 पच्चे 80 और 8 दहा में 80। और कहीं बचेगा ना, देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से। 3 तरीके करना हो 2 3 6x, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। 80 को तोड़ना है तो चलिए 80 को तोड़ते हैं। 80 10 अट्ठे 80, 2 पच्चे 10, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20 नहीं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 5 दूना 10। अरे भैया बड़ा सिंपल सवाल है, 10 दूना 8 दूना 2 3 6 तो 80 हो गया, तो 10 अट्ठे 80 बनता, तब तो 2 आता। अब ये बनेगा कैसे, अच्छा करें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये x अच्छा तो ये अगर तो ये आधार अगर 12 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो लगना तो चाहिए x माइनस 7 का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा यहाँ गड़बड़ हुआ है, अच्छा ठीक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे 3 नहीं रखना था, मुझे 7 रखना था, यही गड़बड़ हुआ है, तो ये गड़बड़ हुआ था ना, तो यहाँ से हटा देते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। चलिए तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कितना 13 का। अब सॉल्व करिए ना, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस
7 दूनी 14x प्लस 7 सत्ते 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस उठा कर लाइए इधर माइनस हो जाएगा, 9 में से 9 हो जाएगा 0, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बराबर 0। काट दीजिए सबको 2 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6 बराबर 0। अब ना करिए ना 12 25 60, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए ना 12 में से 5 जाएगा तो माइनस 7, कामन ले लीजिए तो x माइनस 12 और यहाँ से कामन लेंगे, यहाँ से कामन लेंगे प्लस 5 तो x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से ये निकल के आएगा x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5, ई नहीं लेंगे 12 लेंगे। तो x बराबर का मान अगर 12 आ गया तो आप समझ सकते हैं 12 माइनस 7 बराबर 5, तो लंब आ गया 5 और आधार आ गया 12। इस तरीके से सवाल को आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं धमाकेदार इंटी के साथ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। चलिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। या उस दिन निर्माण की गई लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत बताइए। अच्छा, तो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है जिसमें एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। भाई एक दिन में कुछ बनाता होगा पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं एक दिन ऐसा हुआ और यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो उस दिन जितने बर्तन बने हैं उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो लिखते हैं कि माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है x। इसलिए तो चलिए संख्या x है, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि बर्तनों की जो संख्या के दुगना कर दीजिए, तो ये 2x, बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 ज़्यादा, तो दुगुने से 3 ज़्यादा एक नग की निर्माण लागत है। तो कह रहे हैं यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो कह रहे हैं कि कुल निर्माण लागत, अच्छा बताइए, एक नग की निर्माण लागत इतना रुपया है, ये इतना रुपया है। तो बर्तन कितने बने x, तो x गुणे एक नग का इतना रुपया, तो x का कितना, तो x गुणे 2x प्लस 3 का क्या, बस यही लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लिए ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 2 तिहाई 6, ये 2x स्क्वायर और ये प्लस 3x बराबर। अच्छा कितने बर्तन निर्माण किए गए हैं, तो कुल निर्माण लागत कितनी बनी थी, 90 रुपया। घटा लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। और 90 दूना होता है 180, इसी को काटना है तो 90 गुणे 2 ये हो जाएगा 45, तो 15 तियाँ 45 दूना 90, यही होता है 3 दूना 6। इसको भी कर सकते हैं 3 पचे 15 तियाँ 45 दूना 90, 3 पचे 15 तियाँ 45 दूना 90, और यहाँ पर भी 1 2 और यहाँ पर भी 2 करिए। 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, 15 12 हो जाएगा 180। तो कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 15x
माइनस 12x बराबर 0। एक मिनट, हाँ इसको बिठा देते हैं। अब करिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। बोलिए दोनों में क्या कॉमन है? तो 2x कॉमन है, तो यहाँ जाएगा x माइनस 6 प्लस 15, तो x माइनस 6 बराबर 0। इस हिसाब से तो 2x प्लस 15 बराबर, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 15/2, गलत बात, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6। तो यही तो पूछा था कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत बताइए। तो कितने बर्तन बने टोटल? तो इसका मतलब बर्तनों की संख्या क्या आ गई? x, इसलिए एक नग की कीमत बताइए। तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15 रुपया एक नग की लागत है, और एक दिन में कितने खिलौने बने? 6। इस तरीके से हमने आपके सामने ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर दी है 1.2, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थोड़ा फास्ट वे में किया गया है, लेकिन आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं, जब तक नेक्स्ट मुलाकात होती है तब तक बने रहिए वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लगातार हमसे जुड़ के पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। पेयर चुन लीजिए, तो x कॉमन है तो x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन है तो ये भी x माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ से x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0 कहेंगे। यहाँ से 2 बात कहेंगे, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आएगा, एक मूल आ गया 5। और कहेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर माइनस 2। ये आपका जवाब होगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अच्छा, 6 का गुणा करिए तो 12 में, तो हम कहेंगे फिर 6 दूनी हो जाएगा 12। अब 12 का गुणनखंड करिए तो हम कहेंगे साहब 4 गुणे 3 भी होता है। अच्छा, 4 में से 3 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 1। देखिए 1 आ गया कि नहीं आ गया? यानी हमको क्या बनाना पड़ेगा? 4 में से 3 घटाना पड़ेगा। तो बस हो गया जवाब। आप इस सब नंबर में पढ़ के आए हैं, नई बात नहीं है। तो 2x स्क्वायर प्लस ये 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। आइए दोनों में कॉमन देखिए, तो 2x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2 बचा, माइनस 3 कॉमन है तो x प्लस 2 बचा बराबर 0। अच्छा सुनिए, x प्लस 2 अब देखिए दोनों में फिर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा? 2x माइनस 3 बराबर 0। तो कहेंगे यदि, यहाँ से 2 बात, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, एक मूल तो x बराबर माइनस 2। और कहेंगे यदि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। ये दूसरा मूल आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमने 2 सवाल लगा लिए हैं। आइए सवाल नंबर 3 पे बढ़ें। तो मैं सवाल नंबर 3 पे बढ़ूँ उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को, वीडियो को पास करके नोट डाउन कर लीजिए, ताकि यहीं पर मैं आपको नेक्स्ट वाला सवाल बता सकूँ। तो जिन बच्चों को बात समझ में ना आए वो वीडियो को रिपीट करके मोड में देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, और वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल सवाल नंबर 3 कहेंगे आंसर नंबर 3। चलिए, लिखा है कड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। देखिए बढ़िया सवाल है। पहले तो इनका मल्टीप्लाई करिए, 5 कड़ी में 2 कड़ी में 2, है ना। चलिए, अच्छा 5 तो ठीक है, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 गुणा करेंगे 2 आएगा केवल, तो 5 दूना 10। क्या लाना? 7। तो 7 को तोड़िए, 5 10 को तोड़िए ना, कहेंगे 5 गुणे 2, क्या आ जाएगा? 5 गुणे 2 बराबर 10, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब 5 प्लस 2 करना पड़ेगा। लिखते हैं इस बात को, करड़ी में
2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। पेयर बनाइए साहब, पेयर बन गया। यहाँ पे कड़ी में 2x कॉमन ले लीजिए। क्यों? देखिए इसको 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं ना, कड़ी में 2x कॉमन ले लिया। यहाँ बच्चा x प्लस, अच्छा ये 2 को 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं, तो एक कड़ी बाहर तो क्या बचा, कड़ी में 2, x तो बाहर निकल ही गया है। यहाँ 5 कॉमन है तो x प्लस 5 का नम 5 तो खाली कड़ी में 2 बचेगा बराबर 0। अच्छा सुनिए ना, जो कोष्टक वाले उसको उतार लीजिए। तो x प्लस कड़ी में 2 और कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। फिर सुन लीजिए, कहेंगे यदि x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर माइनस कड़ी में 2, एक मूल तो यही आ गया। यहाँ से करेंगे तो कहेंगे यदि कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -5 बटा कड़ी में 2। ये आपका जवाब हो गया। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 हमने हल कर लिया है बेहतरीन तरीके से। चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। कह रहे हैं 2x² माइनस x, कह रहे हैं 2x² माइनस x प्लस 1/8, ये सवाल है, बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई करिए तो 2 गुणे 1/8, काट दीजिए, कट गया 1/4। अच्छा अब 1/4 को कैसे बनाया है, ये भी अपने आप में एक बात है। अच्छा कोई बात नहीं है, 1/4 आ रहा है। अब 1/4 को हमें तोड़ना है, तो चलिए तोड़ते हैं। कैसे, देखो 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणे 1/2, तो बताओ 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। अब इनको जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 2/2। इसे जोड़ दें, 1/2 प्लस 1/2 तो आ जाएगा 2/2 बराबर कितना, 1। देखिए 1 बन भी गया है। देखिए ये माइनस है इसलिए दोनों को माइनस कर देंगे बस, तो ये सवाल हो गया। कैसे लगाएंगे, 2x² माइनस 1/2x, और ये क्या बनेगा माइनस 1/2x प्लस 1/8 बराबर 0। बना लीजिए, पेयर कर लीजिए सॉल्व। क्या कॉमन है बताइए दोनों में, दोनों में मुझे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बताइए। मुझे तो इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा, 2x कॉमन ले लूँ, अब ये कॉमन लेने की बुद्धि है तो x चलिए हमको 2 कॉमन लेना है ना, 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले, 2x कॉमन ले लिया। जब 2x निकालेंगे बाहर तो क्या बचा है, हाँ x माइनस। अच्छा अब ये कैसे कॉमन लेंगे, देखो 2x ऊपर से लिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो नीचे ऊपर 2 है, ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ छोटा से 2 से गुणा कर दिया गया, 2 से भाग। तो अब जब 2x बाहर निकाल लेंगे तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 2 दूना 4 बच जाएगा। बस यही करना था, समझ में आया ना, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ये था -1/2। देखिए 2 को बाहर निकालेंगे। अच्छा कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। 2 बाहर लिया तो जब इसमें भाग देंगे 2x से तो यहाँ खाली x बचेगा, और 2x से जब इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, और 2 से भाग देंगे कि 4 आ जाएगा। अब इसमें देखो -1/2 कॉमन है, यहाँ x बचेगा -1/4 बराबर 0। फिर सुनिए ना, तो x -1/4 यहाँ आ गया, और 2x - 1/2 यहाँ आ गया। देखिए तो कहेंगे यदि x -1/4 बराबर 0, तो फिर x बराबर आ जाएगा 1/4, ये पहला जवाब। और कहेंगे यदि 2x - 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/4, ये हो गया दूसरा जवाब। तो मिला जुला के हमारा सवाल ये बन गया है। तो x बराबर, ये सवाल आपका हो गया, x बराबर 1/4, 1/4, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, दोनों वैल्यू सेम आई है। और कैसे लगा सकते थे इस सवाल को, अगर मैं बताना चाहूँ,
इस सवाल को एक और तरीका भी था, आप लगा सकते थे, तो मैं वो भी तरीका आपको बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ, हो सकता है बहुत लोग लगाए भी होंगे। पहले 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, 8 एकन्नम 8 एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखिए ना, यही बना है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 4 एक्स का होल स्क्वायर और माइनस, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। बोलिए, अब देखो 2 गुणे पहला पद 4 एक्स, दूसरा पद 1, देखिए तो 2 चौक के 8 एक्स बन गया कि नहीं, ये बन गया। और ऐसा जब बनता है तो आप बताइए किसका फार्मूला लिखा गया है। ये फार्मूला हो जाएगा 4 एक्स माइनस, बीच में 1 है, -1 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1/4 और 1/4। ये सवाल होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तब तक आप वीडियो को पास करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सवाल नंबर 5 यही लास्ट में लिखा गया है। 100 एक्स स्क्वायर, देखिए 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स और ये प्लस 1 बराबर 0। अब तो ये सवाल इतना आसान है, इतना बेसिक है, देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को। अब देखिए ना, ये सवाल कैसे लगेगा। ये 100 है, इसको 10 एक्स का क्या बना दें, होल स्क्वायर माइनस। अच्छा, ये +1 है, इसका होल स्क्वायर लिखा है। देखिए यहाँ से मध्य पद को बनाइए, तो देखिए 2, इसको तोड़ रहे हैं, 2 गुणे 10 एक्स और गुणे 1। आप पढ़े होंगे ना, पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो ये फार्मूला देखिए, जब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो और बीच वाला चीज़ मैनेज हो जाए तो इसको हम लिखते हैं 10 एक्स और ये प्लस है 1, बीच में माइनस, तो माइनस लगाइए, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से एक्स का 2 मान आएगा 1/10 कामा 1/10। ये हो गया जवाब। तो इस तरीके से हमने ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए ना, यही सवाल लिखा है, करें निम्न उदाहरणों में उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2, अब ऐसे ही सवाल है। अब उदाहरण 2 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, तो आप देखे होंगे उदाहरण 2 में यही 2 सवाल बने थे, यही 2 लास्ट में यही क्वेश्चन आया था। तो चलिए एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन आप फर्स्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और प्लस 324। देखिए यही जवाब है। अब कैसे करेंगे, मैंने कहा लास्ट और फर्स्ट का गुणा करिए। इसका एक, यहाँ तो 1 है, 1 का 324 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। अब इसी को सेट करना है। चलिए 2 से काटिए, तो 2 का नाम 2, 2 6 का 12, 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 का नाम 2, 3 9 अच्छा 27 3 81, 3 9 27, 3 3 का 9, 2 बार 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 328। अब इसी को ऐसा सेट करना 45 आ जाए। चलिए करिए, देखिए सेट करते हैं। 3 दूना 6 दूनी 12 और 3 का 9 3 27, 12 और 27, 3 दूना 6 दूनी 12 और 3 का 9 3 27, 7 2 9 और 39 आ रहा है, कोई मतलब निकल नहीं रहा है, कोई बेवकूफ़ी है। और करते हैं, देखिए 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूना 54। देखिए ना, इन दोनों एक साथ दीजिए, 3 3 का 9 और 9 3 27, 3 3 का 9 3 27 दूना 54 और 2 3 6, तो 54 माइनस 6 करेंगे तो 14 में 6 8 बनेगा, तभी 45 नहीं बन रहा है। 324 45 15 3 45 15 3 45। अरे भाई साहब, हाँ फिर से इसको और तोड़िए, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 3 3 का 9 3 27 या 3 3 का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। देखिए ना, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 हो गया। और ये 3 3 का 9 9 जोड़ दीजिए, 9 4 15 और 4 बिल्कुल सही बन गया है।
इस तरीके से सेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ बन जाएगा 36 यक्स माइनस 9 यक्स प्लस 324 बराबर 0। ये बन गया सवाल। ऐसे फैक्टराइजेशन करके सेट करते हैं। क्या बन जाएगा बोलिए, यक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा कुछ कॉमन है, यक्स कॉमन है तो यक्स माइनस 36, यहाँ -9 कॉमन है तो यक्स माइनस 9 त्रिक 27 9 9 छक 54 बराबर 0। तो ये बनेगा यक्स माइनस 9 और यक्स माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल के आएगी 9 और यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल के आएगी 36। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहीं पर सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं हम लोग। क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए 750 है ना, तो करते हैं हम लोग, हम पढ़े 25 तिया 75, 75 और 2 5 10। देखिए 25 तिया 75 और 5 दूना 10, 750 हो गया है। अब सेट करना 55 लाना है। अब देखिए ना, 5 दूनी 10 तिहाई 30 और 25 कितना हो गया, 55 हो गया। यही करना है। तो यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस 750 बराबर 0 करिए ना। तो यक्स माइनस 30 बन जाएगा, यहाँ माइनस 25 कॉमन है तो यक्स माइनस 25 यहाँ 75 0 बराबर 0। तो बनेगा ये यक्स माइनस 30 और यक्स माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से कहेंगे यदि यक्स माइनस 30 बराबर 0 तो यक्स बराबर 30 और यक्स माइनस 25 बराबर यदि 0 तो यक्स बराबर 25। इस तरीके से सवाल आपका सामने सॉल्व कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लिखते हैं, माना पहली संख्या बराबर यक्स, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी योग 27 है ना, तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस यक्स। अब कह रहे हैं प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार कह रहे हैं उनका गुणनफल 182 है, तो यक्स 27 माइनस यक्स बराबर कितना 182। थोड़ा गुणा करिए तो 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 182। उठा के सबका माइनस से मल्टीप्लाई करें, सबको उठा के उधर ले जाइए। तो यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स प्लस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब 182 है, गुणनखंड कर लीजिए, 2 9 18 2 का 2 है ना, तो 13 7 91 गुणे 2, यही बना आपका। तो हमको 27 चाहिए ना, यहाँ से 27, 2 9 18 2 का 2 13 7 91, यही है 14 और 4 3 7। तो 7 दूनी 14 कर लीजिए और 13 कर लीजिए, तो 3 4 7 हो तो गया, 14 13 आएगा। तो हो जाएगा, ये सवाल बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 13 यक्स माइनस 14 यक्स प्लस 182 बराबर 0। तो ये बन जाएगा यक्स माइनस 13 और यहाँ से माइनस 14 कॉमन लीजिए तो यक्स माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से यक्स बराबर यक्स माइनस 13 और दूसरा बन जाएगा यक्स माइनस 14 बराबर 0। तो एक संख्या निकल के आएगी 13 और एक संख्या निकल के आएगी 14। तो हो गया जवाब। तो एक 13 एक 14, देखिए क्रमागत हो भी जाएंगे। अच्छा, तो जिनका योग 27 है तो एक 13 एक 14 है, बस हो गया जवाब। इस तरीके से सवाल समझ में आपको आ गया होगा। तो इस तरीके से थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम लोग।
कहें दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत चेक करना है। अगर क्रम से आएंगे तो कैसे आएंगे, माना पहली संख्या अगर यक्स है इसलिए दूसरी, अगर क्रमागत संख्या लिख रहे हैं तो हो जाएगी यक्स प्लस 1। प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं भाई, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इनके वर्गों का योग तो यक्स स्क्वायर और यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 365। सॉल्व करिए भाई साहब, तो यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1 बराबर 365। सुनिए ना, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 364 बराबर 0। अरे 365 इधर आएगा तो एक घट जाएगा ना माइनस। अब 364 का करना है तो 364 गुणे 2, अच्छा 364 कर रहे, अच्छा इससे अच्छा पहले 2 से भाग दीजिए, सब में 2 से काट दीजिए, 2 से भाग दीजिए तीनों में, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 3 का, अच्छा 2 का नाम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। देखिए अभी यही बनाया गया था तो बना लीजिए, पहले वाला ही सवाल बन गया। तो यहाँ से बन जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए ना क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा यक्स कामा ले लीजिए तो यक्स प्लस 14 बना, यहाँ से माइनस 13 कामा लीजिए तो यक्स प्लस 13 का नाम 13, 13 चौक 52 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट यक्स प्लस 14 बना और ये बना यक्स माइनस 13 बराबर 0। यहाँ सॉल्व करेंगे, एक आएगा यक्स बराबर माइनस 14 और एक बराबर आएगा 13 प्लस के साथ, तो यक्स बराबर 13। तो 13 जो आएगा वो पॉजिटिव है तो इसको लेंगे नहीं लेंगे पॉजिटिव वाला, तो अगर यक्स का मान 13 आ गया तो गारंटी है कि यक्स का मान 14 ही आएगा। तो एक संख्या हो गई 13, दूसरी 14। देखिए क्रमागत भी है तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये समकोण त्रिभुज बन गया, 90 डिग्री है। करें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को यक्स मान लीजिए। इसके आधार से एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार अगर यक्स है तो ऊंचाई हो जाएगी यक्स माइनस 7। यदि कर्ण 13 है तो कर्ण का मान दिया 13। दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो सुनिए ना, कहेंगे पाइथा पर से क्या पढ़े बताइए, हम पढ़े हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर पढ़े हैं। लंब बोलिए कितना है, यक्स माइनस 3 का स्क्वायर, आधार बोलिए तो यक्स का स्क्वायर, कर्ण बोलिए तो 13 का स्क्वायर। सॉल्व करिए तो यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर 169। ये बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए, यक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर और ये माइनस 6x बराबर 160। प्लस उधर गया तो माइनस, काट दीजिए 2 से तो बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 80। इधर लाइए तो यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 80 बराबर 0। अब कैसे आएगा, 16 पच्चे 80 है ना, और कैसे आएगा 20 चौक 80, 16 पच्चे 80 और 8 दहा में 80। और कहीं बचेगा ना, देख लेते हैं एक बार हम लोग फिर से। 3 तरीके का 9 2 3 6x, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। 80 को तोड़ना है तो चलिए 80 को तोड़ते हैं। 80 10 अट्ठे 80, 2 पच्चे 10, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, नहीं 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 5 दूना 10। अरे भैया बड़ा सिंपल सवाल है, 10 दूना 8 दूना 2 3 6 तो 80 हो गया, तो 10 अट्ठे 80 बनता, तब तो 2 आता। अब ये बनेगा कैसे, अच्छा करें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है,
तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये यक्स अच्छा, तो ये अगर तो ये आधार अगर 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लगना तो चाहिए x-7 का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे 3 नहीं रखना था, मुझे 7 रखना था, यही गड़बड़ हुआ है, तो ये गड़बड़ हुआ था ना, तो यहाँ से हटा देते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। चलिए, तो ये x-7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कितना? 13 का। अब सॉल्व करिए ना, तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 सत्ते 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, उठा कर लाइए इधर, माइनस हो जाएगा, 9 में से 9 हो जाएगा 0, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बराबर 0। काट दीजिए सबको 2 से, तो x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6 बराबर 0। अब ना करिए ना, 12 25 60, तो यह जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखिए ना, 12 में से 5 जाएगा तो माइनस 7, कामन ले लीजिए, तो x माइनस 12 और यहाँ से कामन लेंगे, यहाँ से कामन लेंगे प्लस 5, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से ये निकल के आएगा x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5, ई नहीं लेंगे 12 लेंगे, तो x बराबर का मान अगर 12 आ गया तो आप समझ सकते हैं 12 माइनस 7 बराबर 5, तो लंब आ गया 5 और आधार आ गया 12। इस तरीके से सवाल को आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं धमाकेदार इंटी के साथ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। चलिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। या उस दिन निर्माण की गई लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत बताइए। अच्छा, तो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है जिसमें एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। भाई एक दिन में कुछ बनाता होगा, पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं एक दिन ऐसा हुआ और यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो उस दिन जितने बर्तन बने हैं उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो लिखते हैं कि माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है? x। इसलिए तो चलिए संख्या x है, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या कह रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं कि बर्तनों की जो संख्या के दुगना कर दीजिए, तो ये 2x, बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 ज़्यादा, तो दुगुने से 3 ज़्यादा एक नग की निर्माण लागत है। तो कह रहे हैं यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो कह रहे हैं कि कुल निर्माण लागत, अच्छा बताइए, एक नग की निर्माण लागत इतना रुपया है, ये इतना रुपया है। तो बर्तन कितने बने? x, तो x गुणे एक नग का इतना रुपया, तो x का कितना? तो x गुणे 2x प्लस 3 का क्या, बस यही लगेगा। तो इसको सॉल्व कर लिए ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 2 तिहाई 6, ये 2x स्क्वायर
और ये +3x बराबर। अच्छा, कितने बर्तन निर्माण किए गए हैं? तो कुल निर्माण लागत कितनी बनी थी? 90 रुपया। घटा लीजिए तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। और 90 दूना होता है 180, इसी को काटना है तो 90 × 2 ये हो जाएगा 45, तो 15 × 3 45 दूना 90, यही होता है 3 दूना। अच्छा, इसको भी कर सकते हैं 3 × 5 = 15, 3 × 45 दूना 90, 3 × 5 = 15, 3 × 45 दूना 90। और यहाँ पर भी 1 2 और यहाँ पर भी 2 करिए। 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 5 यही 15, 15 12 हो जाएगा 180। तो कर लीजिए 2x² + 15x - 12x बराबर 0। 1 मिनट, हाँ इसको बिठा देते हैं। अब करिए तो 2x² - 12x + 15x - 90 बराबर 0। बोलिए दोनों में क्या कॉमन है? तो 2x कॉमन है, तो यहाँ जाएगा x - 6 + 15, तो x - 6 बराबर 0। इस हिसाब से तो 2x + 15 बराबर, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x - 6 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -15/2, गलत बात। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6। तो यही तो पूछा था कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत बताइए। तो कितने बर्तन बने टोटल? तो इसका मतलब बर्तनों की संख्या क्या आ गई? x, इसलिए एक नग की कीमत बताइए। तो 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 और 3 15 रुपया एक नग की लागत है। और एक दिन में कितने खिलौने बने? 6। इस तरीके से हमने आपके सामने ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर दी है 1.2, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थोड़ा फास्ट वे में किया गया है, लेकिन आप 1 2 बार देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं। जब तक नेक्स्ट मुलाकात होती है तब तक बने रहिए वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लगातार हमसे जुड़ के पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।